अच्छा, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है ना जिसका क्लास फर्स्ट क्लास है? कोई है ऐसे बच्चे जिसका कि फर्स्ट क्लास है? आपका आपका भी फर्स्ट क्लास? नाम क्या हुआ बाबू? जोर से थोड़ा बोलेंगे। किरण कुमारी। अच्छा, बैठ जाइए। और आपका बाबू? सुमन। ओके, गुड, बैठ जाइए। तो देखिए, हम लोग कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं स्टडी किए थे, लेकिन जो भी स्टडी किए थे, जो पूरा डिटेल में स्टडी किए थे ना लास्ट क्लास में, याद करो। लास्ट क्लास में हम लोग ज्यादा तो नहीं पढ़े थे, केमिस्ट्री को डिफाइन किए थे, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री देखे थे, और ये यूनिवर्स क्या क्या चीज से बना हुआ है उसको देख लिए थे। फिर हम लोग थोड़ा सा मैटर के बारे में बात कर लिए थे, इतना ही सा देखे थे ना। अब मैटर का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, जो बच्चा छूट गया है, अगेन आप लोग क्या करना, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लेना केमिस्ट्री बाय सुधीर सर, ठीक, आपको आ जाएगा। और कल का जो जितना सारा चीज पढ़ाए वो सारा का सारा चीज मिल जाएगा, ठीक। तो 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लें। देखो, तो सबसे पहले ना हम लोग डिफाइन किए थे केमिस्ट्री को, कि केमिस्ट्री क्या होता था। तो आपको ना अभी के लिए बस इतने ही से याद रखना है कि सर केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, ठीक। और मैटर का क्या चीज स्टडी करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। फिर केमिस्ट्री का हम लोग इंपोर्टेंस देखे थे, सर हम लोग को दिखा दिया था एग्रीकल्चर और फूड में, जहाँ पे आप लोग देखे थे सल्फेट, डीएपी दवा का जो हम लोग छिड़काव करते थे, है ना। चलो, इसके बाद जो हम लोग देखे थे हेल्थ और सैनिटाइजेशन में, हेल्थ सर तबीयत खराब हो जाता है, दवा खा लेते हैं, है ना। सैनिटाइजेशन साफ सफाई के लिए फिनोल, डिटॉल वगैरह ये सारी जो आप लोग यूज करते हो सैनिटाइजेशन के पर्पज से। डीडीटी याद है, मच्छर भगाओ, उसके लिए हम लोग दवा छिड़काव करते हैं ना। चलो, तो ये हम लोग यूज कर लेते थे, हेल्थ और सैनिटाइजेशन में केमिस्ट्री का यूज हो जाता था। नेक्स्ट वन, ये देखो, सेविंग द एनवायरनमेंट। सर कोयला जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छूटता था, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता था, तो इसके बदले हम लोग गैस यूज कर लेते हैं, है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी यूज कर लेते हैं, जिसके कारण जो होता है वो एनवायरनमेंट हम लोगों का बच जाता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो हो कम रिलीज होता है, ठीक। नेक्स्ट कहाँ पे था? इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होता है, जैसे आप लोग देखो हेयर कलर करते हो, बाल रंगते हो ना, तो जो केमिकल आता है वो केमिकल अगेन केमिस्ट्री का देन है। बच्चों के लिए टॉयज देखते हो ना, खिलौने ये सारे के जो खिलौने हैं कहाँ पे बनते हैं? इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें था, जैसा के बारे में बात कर चुके थे। देखो, यूनिवर्स के बारे में भी बात की थी। ये जो हम लोग का ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड बस और बस 2 ही चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक मैटर से और एक एनर्जी से। तो ये मैटर क्या होता था, हम लोग इसको भी देखे थे ना, कि मैटर क्या होता था कि सर इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज, इस दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसका मास होता हो और वो जगह देता हो, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मैटर नाम दे देते हैं ना। एग्जांपल के लिए जैसे पेन, बुक, पेंसिल, और इस दुनिया में आप जो भी चीज देख पा रही हो, एक नजर में जो देख पा रहे हो, वो क्या चीज है? मैटर है। चलो, इसके बाद ना हम लोग देखे थे कि मैटर के पास कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। तो मेनली कितने तरीके का प्रॉपर्टीज बताए थे? 2 तरीके का ना, एक तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता था कि सर आप मैटर का कंपोजिशन मत चेंज कीजिए, और मैटर का कंपोजिशन चेंज किए बिना आप जो बता सकते हो वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे? फिजिकल। जैसे में आप देख लो व्हाइट बोर्ड है ना, यानी कि बोर्ड देख पा रहे हो, तो बोर्ड के बारे में क्या बता सकते हो? सर बोर्ड का कुछ लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कलर है ना, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये सारी जो चीजें आप बता रहे हैं, ये बोर्ड का कौन सा प्रॉपर्टीज बता दे रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि बोर्ड क्या क्या चीज से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम उसके बारे बता दे रहे हैं, और जो चीज बता पाएंगे वही वाला उसका कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आप ऐसे नहीं बता पाओगे। केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे ना, तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कोयला को पहले बर्न करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद
हम उसके बारे बता पाएंगे कि सर कोयला का फ्लेमेबिलिटी है, जलने का जो क्षमता है, कंबस्टिबिलिटी है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज रहेगा वो बारे बात कर पाएंगे। लेकिन कब? मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज करने के बाद। या तो आसान भाषा में कि मैटर को रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन करवाने के बाद जो आप उसकी प्रॉपर्टीज बता पा रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टीज का नाम क्या रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो आप ये केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बार बार आएगा, कोई टर्म पढ़ेंगे ना, कोई कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे पूछेगा बताओ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है। तो वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको खाली यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की मींस क्या, कि सर मैटर को केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब हम उसके बारे जो प्रॉपर्टीज बता पाएंगे उसका नाम दे देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, जैसे था कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब क्या होता था? जलने का क्षमता। तो अगर मैं आपको दो चीज के बारे में बताऊं, लकड़ी और कोयला दोनों का जलने का क्षमता अलग है ना। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे का जलने का हर एक का जो जलने का कैपेसिटी है वो अलग अलग है। सीएनजी जो आप लोग गैस यूज करते हो ना खाना बनाने के लिए, तो गैस का भी जलने का क्षमता अलग है। यानी जब आप किसी के साथ कंपेयर कर देंगे, जैसे चलो लेट्स से लकड़ी और गैस के बीच में कंपेयर करो, जलने का क्षमता किसमें ज्यादा है? एकदम जल्दी से कौन पकड़ लेगा? गैस पकड़ लेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर गैस का कंबस्टिबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो आप एक प्रॉपर्टीज बता रहे हो कंबस्टिबिलिटी, ये आप कब बता पा रहे हो? जब आप रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, जल रहा है, देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक, चलो ऐसे था रिएक्टिविटी। आपको बताया था कि सोडियम जो है, सोडियम एलिमेंट बड़ी आसानी से क्लोरीन के साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। तो Na और Cl मिलके बना देता है NaCl। लेकिन जितनी आसानी से सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, उतनी आसानी से सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यानी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो जो एलिमेंट है किसी के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकता है, किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ये जो हम बता रहे हैं रिएक्शन करने की क्षमता, एबिलिटी, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी एक कैसा प्रॉपर्टीज है? फिजिकल की केमिकल? ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये आप तभी बता पाओगे जब आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, उसके अंदर का कंपोजिशन चेंज करेंगे, तब आपको ये सारी बातें पता चलेगा। ठीक, तो यहां तक ना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेश यहां से। कहां से? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये तो आप लोग जानते हो कि सर मैटर को ना 3 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। फिजिकल स्टेट के अनुसार से सर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सब कोई को दिख तो रहा है ना? मेरा आवाज सब कोई के पास सुनाई भी दे रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है ना बाबू? अच्छा, पीछे अंधेरा हो जा रहा है क्या? चलेगा? लाइट जलवाना पड़ेगा पीछे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, चलो तो हम लोग मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 स्टेट में पाया जाता है। वो कौन कौन स्टेट में? सर सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में, है ना? तो ये 3 स्टेट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़ करके आए हैं। ठीक, तो मैटर हम लोग को 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो ये गैस होगा। तो इस दुनिया में आप कोई भी चीज देख लो, आपको ना यही 3 में से कोई भी चीज दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, ये जो मेरा मार्कर है, ये मेरा जो पेन है, बताइए कि पेन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। आप नदी देखते हो, नदी में पानी बहता है, तो पानी कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। और गैस, जो अभी तक हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? गैसियस स्टेट में। तो इस दुनिया में आप कोई भी चीज देख लो, आपको मेनली यही 3 स्टेट दिखाई देगा। अभी के लिए देखो,
आगे चल करके पढ़ेंगे तो इसका और क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मोटा मोटा तौर पर हम लोग यही जानते हैं, है ना, कि मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैसियस। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको डिटेल में देखें। चलो तो देखते हैं सबसे पहले सॉलिड को। तो सॉलिड क्या होता है देखना, हाँ पहले समझ लेते हैं कि सर सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का एक अवस्था है। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट मतलब राज समझ मत बैठना। देखो मजे की बात ये है कि सर स्टेट में जो आप यहाँ पे स्टेट लिखे हैं और जो हम लोग जानते हैं स्टेट, दोनों का पे लिखी होता है ना, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, कौन सी अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो स्टेट ऑफ मैटर in which particles are held very close to each other in definite order is called solid। देखो सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का एक ऐसा अवस्था है जिसमें, देखो ये जो वर्ड आप देख पा रहे हो in which का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स आर हेल्ड, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, कोई चीज अगर इस दुनिया में कोई भी चीज लेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो आपस में बंधे हुए रहेंगे। हेल्ड का मींस क्या होता है, बंधा हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, कैसे रहेंगे, एक दूसरे के बहुत बहुत सामने। जैसे देखना यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूं, हाँ लेट से कि ये एक हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं, देखो ये रहा पार्टिकल्स, देख पा रहे हो, ये पार्टिकल्स नंबर 1, पार्टिकल्स नंबर 2, दोनों के बीच दिख रहा है कि सर बहुत सामने है सर, ये भी देखो बिल्कुल सामने सामने, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बिल्कुल कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, बहुत ही ज्यादा सामने प्रेजेंट रहेगा। और मजे की बात यह है कि हर एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को ना फोर्स लगाता है और फोर्स लगाकर एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। तो देखो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का एक ऐसा अवस्था in which particles are held very close to each other, जिसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे के बहुत बहुत सामने रहेंगे। आप देख पा रहे हो सर हर एक पार्टिकल जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, दूसरे पार्टिकल के बहुत बहुत सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे सॉलिड। लेकिन मजे की बात ये है कि ये सारे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो एक डिफिनिट ऑर्डर में प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लिख दूं तो आप दूसरा पार्टिकल बता दोगे कि कहाँ पे होगा सर। जैसे देखो चलो मैं ऊपर की ओर चलता हूँ, मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 है तो इसको पार्टिकल नंबर 2 मान ले, तो इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे पक्का से आप बता सकते हो कि यहाँ पे सर पार्टिकल नंबर कौन आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, पार्टिकल नंबर 4 आएगा। मतलब ये सब पार्टिकल तो अरेंज्ड है लेकिन एक डिफिनिट पैटर्न में, एक फिक्स्ड, एक अच्छे तरीके से पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। तो कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? सॉलिड क्या होता है सर, स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बहुत एक दूसरे के सामने होते हैं और ये सारे एक डिफिनिट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो किसी न किसी तरीके से आपको एक ऑर्डर में दिखाई देगा। जैसे देखो अगर मैं राइट साइड चलूं यहाँ पे, देखो मान लो ये पार्टिकल नंबर 3 है, तो पक्का से आप बता सकते हो कि सर कि एक जो पार्टिकल होगा हम लोगों का यहाँ पे वो आने वाला, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे होगा, तीसरा वाला यहाँ पे होगा, चौथा वाला यहाँ पे होगा, पक्के से बता सकते हो ना कि अगला पार्टिकल कहाँ पे होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं डेफिनिट ऑर्डर। इनडेफिनिट ऑर्डर जिसे आप लोग घर जाते हो कॉपी किताब इधर जिधर मन जिधर फेंक देते हो, तो ये डेफिनिट ऑर्डर नहीं रहा। डेफिनिट ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके, ठीक। तो देख लो कोई डाउट डेफिनेशन में, अ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और ये पार्टिकल्स कैसे ऑर्डर में रहेंगे, एक डेफिनेट ऑर्डर में रहेंगे, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये क्या चीज है, सॉलिड है। इसके बारे हम लोग एक दो और बातें कर सकते हैं। क्या बातें कर सकते हैं कि सर सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक, कि सर सॉलिड के पास ना एक अपना वॉल्यूम होता है। देखो वॉल्यूम का मतलब समझो, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह। लेट से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे छोड़ देंगे तो ये खास जगह लेगा, जितना इसका बनावट दिख रहा है उतना जगह लेगा,
तो ये इसका जो वॉल्यूम है ये फिक्स्ड है, इसका जो जगह घेरने का जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है। तो सॉलिड का जो जगह घेरने का कैपेसिटी रहता है ना वो फिक्स्ड रहता है। जैसे देखो ये बोर्ड देख पा रहे हो ना, तो बोर्ड अगर हम अभी यहाँ पे रखे हैं तो मान लो इस जगह पे ना 10 मीटर क्यों जगह लेकर के रखा है, ऐसा मान लो 10 मीटर क्यों जगह लेकर के रखा है। अगर इस बोर्ड को इस वाल से उठा करके कोई दूसरे वाल में टांग देंगे तो वहां पे भी ये कितना जगह लेने वाला है, 10 मीटर क्यों जगह लेने वाला है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि सॉलिड के पास सर एक चीज तो पक्का जान रहे हैं कि एक चीज फिक्स रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, इसका वॉल्यूम। और दूसरा चीज क्या फिक्स रहने वाला है, एंड डेफिनेट शेप। बोर्ड का शेप देख पा रहे हो सर, रेक्टेंगुलर शेप है, इसको उठा करके कहीं दूसरी जगह टांग दो तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? चेंज होने वाला नहीं। अच्छा बात ऐसा है सर, ये रामगढ़ में है ना इसीलिए इसका शेप रेक्टेंगुलर है। इसको अगर हम लोग रांची ले जाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा क्या? तो भी शेप चेंज होने वाला, मतलब कि सॉलिड के बारे में आप दो चीज पक्के से बता सकते हो कि सर सॉलिड जो है वो जगह जो घेरता है ना वो फिक्स रहता है, ठीक, चाहे उसको कहीं पे भी रख दो, जहां कहीं पे भी रख देंगे वो पक्का उतना जगह लेगा ही लेगा। जिसे मान लेते हैं कि मेरा पेन कहीं पे भी रखेंगे तो इतना जगह लेगा ना। तो अगर मान लो इसको अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं, मान लो कि एक गिलास लबालब भरा हुआ है पानी से, तो जैसे अगर मैं इसको पानी के अंदर डुबो दूं तो ये क्या कर लेगा, अभी यहाँ पे जितना जगह लिया है उतना जगह कहाँ पे बना लेगा, पानी में बना लेगा। तो जैसे गिलास के अंदर डाल देंगे तो इसका जितना जगह होगा ना उतना पानी को लात मार के बाहर फेंक देगा। इमेजिन करना, आप लोग घर जाकर के ट्राई करना, एक गिलास पूरा भर लेना, पानी से पूरे अच्छे तरीके से भर लेना, एक स्टोन लेना, इतना बड़ा सा स्टोन लेना, तो स्टोन का तो वॉल्यूम फिक्स है सर। जैसे आप गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास के अंदर भी उतना जगह लेगा। तो उतना जगह लेने के लिए क्या करेगा कि उतना जगह में जो पानी होगा ना वो पानी को उठा करके बाहर फेंक देगा, ठीक। तो सॉलिड के बारे में आप ये दो चीज पक्के से बताना कि सर सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। उसका शेप जो है वो खास तरीके का होता है। चलो और हम लोग क्या बात कर पाएंगे, देखना हाँ, कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल है, सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे से ना बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होने के कारण ना वे लोगों को एक दूसरे से दूर जाने का अलाउ नहीं रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सॉलिड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ऊपर में देखना इस जगह पे कि लेट्स से कि एक मैं फिगर बना रहा हूँ, उसमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखा रहा हूँ। एक सॉलिड बना रहे हैं और सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसको ले रहे हैं। तो मान लेते हैं सॉलिड का ये एक पार्टिकल रहा, सॉलिड का ये एक दूसरा पार्टिकल रहा, सॉलिड का ये तीसरा पार्टिकल रहा, ठीक। अभी फिलहाल के लिए इतने हिसाब से समझो। तो ये जो पार्टिकल, चलो इसका नेमिंग कर देते हैं, पार्टिकल नंबर 1 है सर, पार्टिकल नंबर 2 है सर, और ये पार्टिकल नंबर 3। तो ये जो पार्टिकल्स देख पा रहे हो, ठीक, 1 2 3, ये अपने जगह बैठ करके ना सिर्फ अपने पोजीशन से थोड़ा सा हिल डुल कर सकते हैं। हिल डुल मतलब जैसे देखो आप लोग अभी एक साथ बेंच में बैठे हुए हैं, तो जो बीच में बैठा हुआ स्टूडेंट है बोलेंगे क्या कि एकदम से उठ करके भागो, तो भाग नहीं पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा सर, मेरे बगल में भी एक बच्चा बैठा हुआ है लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी एक बच्चा बैठा हुआ है, तो सिर्फ अपने जगह से भागने का कोशिश कर सकता है, इधर हिलने की कोशिश करेगा, इधर जाने का कोशिश करेगा, सिर्फ ऐसे ही कर सकता है ना। तो अपने जगह पे बैठ करके या तो बाईं साइड जाने का कोशिश करेगा या दाहिनी साइड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ओसिलेशन। आगे आगे चल करके आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि जो पार्टिकल्स है, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल नंबर 2 के बारे में बात करो। ये पार्टिकल नंबर 2 भागना चाहता है कि सर हम इधर भागेंगे, राइट साइड में भागेंगे। बोलो ये पार्टिकल नंबर 3 उसको भागने देगा? नहीं भागने देगा। क्या पार्टिकल नंबर 1 इस पार्टिकल नंबर 2 को भागने देगा? नहीं भागने देगा। यानी कि पार्टिकल नंबर 2 जो है वो इसका जो भागने का जो फ्रीडम है, चलने का जो फ्रीडम है, चलने का जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो गया, ठीक। यानी कि सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो फ्री टू मूव नहीं रहता, वो अपने पोजीशन से इधर उधर भाग नहीं सकता, ठीक। तो अभी आपको इतनी सारी बातें बताएं, इसमें से कोई डाउट लग रहा है? दोबारा देख ले। सर सॉलिड क्या होता है?
सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ऑर्डर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा सर, और साथ ही साथ उसका शेप भी जो है वो शेप भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मान लो एक पत्थर मान लो कि ट्रायंगुलर शेप का है, अगर उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या वो रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा, नहीं ना, तो उसका शेप कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक। बाकी ये जान रहे हो कि कंस्टिट्यूएंट, सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी सॉलिड जिस चीज से बना हुआ है उसका पार्टिकल बड़ी आसानी से चल नहीं सकता है, बस अपने पोजीशन पे खड़े खड़े ओसिलेट कर सकता है। देखो ओसिलेट मतलब क्या होता है, इधर जाने का कोशिश किया, फिर इधर जाने का कोशिश किया, कभी दाहिनी की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, कभी बाएं की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चल नहीं पाता। तो आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, इसको नोट डाउन करो। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछना भी है कि सर यहाँ पे उड़ रहा है। A state of matter in which particles are held very close to each other. आप लोग को स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, आंख में कोई प्रेशर गड़ तो नहीं रहा ना? आप लोग नोट्स कॉपी बना रहे हैं कि नहीं? नहीं बना रहे? हाँ, नोट्स कॉपी बनाना है, और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट नोट्स कॉपी होना चाहिए, वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। रिवीजन जब करेंगे ना तो उस टाइम फिर आप लोग को पता नहीं चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ पे नोट्स बना करके रखे हैं, कहाँ पे लिख के रखे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपको अलग अलग सर पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से लिख करके रखना है। रिटन लिख लिया आप लोग? खुशबू, मोदी जी लिख लिया? ठीक। तो कोई अगर आपसे पूछता है सॉलिड, तो कम से कम आपको इतनी सारी बातें बताना है कि सर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, है ना। और सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। वॉल्यूम मतलब समझ पा रहे हो ना, जगह घेरने का कैपेसिटी, जो जगह घेरता है ना, कोई ऑब्जेक्ट जितना जगह घेरता है वही वाला उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। शेप भी तो आप लोग जानते हो, आकार, उसकी बनावटें कैसी है। और सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिस चीज से बना हुआ है, तो सॉलिड जिस चीज से बना हुआ है वो पार्टिकल्स का चलने का फ्रीडम नहीं रहता। फ्रीडम मतलब आजादी, मूवमेंट मतलब इधर से उधर चलना, ठीक। तो इन सॉलिड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि सॉलिड में ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इधर से उधर चलने का ज्यादा अलाउ नहीं रहता है, बस अपनी जगह पे क्या कर सकता है, हिल डुल सकता है, अपनी जगह पे ओसिलेट कर सकता है, ठीक। दिक्कत हो रहा है? चले आगे की ओर। गुड। तो एक फिगर देख लेते हैं सॉलिड का। अच्छा, कुछ एग्जांपल देना चाहोगे? एग्जांपल तो जानते हो सॉलिड का, भर भर के दे दो, अपना अपने से डालो। जैसे यहाँ पे तो हम आपको बता दें ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब
8 स्टोन्स, बुक, पेंसिल, जो भी आप देख पाते हो, हाँ, बेंच, डेस्क। एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। चलिए आगे, चलो देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये सॉलिड को दिखा रहा है। देखो तो कितने अच्छे तरीके से अरेंज है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देख पा रहे हो सर, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है। देखो एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ठीक। फिर चारों के ऊपर देखो, फिर चारों है सर, फिर ये चारों के ऊपर, तो क्या करना चाह रहे थे हम, कलर चेंज करना चाह रहे थे। देखो यहाँ पे, हाँ, ये वाली देख पा रहे हो, ये वाली रो, ठीक, फिर ये वाली रो, फिर ये वाली रो, ये वाली, कितने अच्छे तरीके से अरेंज है ना। तो एक पार्टिकल्स जो रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे सॉलिड की, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में रहेंगे, ठीक। एक दूसरे के कितने सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज, ठीक। चलो नेक्स्ट वन हम लोग का क्या था, लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में सर हम लोग क्या बातें कर सकते हैं, तो लिक्विड के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि सर लिक्विड भी एक स्टेट्स ऑफ मैटर है इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। देखना यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देना, लास्ट वाले सेक्शन में हम लोग लिखे थे पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, समझ पा रहे हो, उसमें बहुत एक दूसरे के सामने था। लेकिन लिक्विड में क्या रहेगा, सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रहेगा, बट दे कैन मूव अराउंड इज कॉल्ड लिक्विड। लेकिन एक बात ऐसा है कि सॉलिड के पार्टिकल सर मूव नहीं कर सकता, सॉलिड के पार्टिकल को चलने का आजादी नहीं कर, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल आसानी से इधर उधर चल सकता है, ठीक। जैसे आप लोग देखते होंगे, कभी पानी गर्म किए हो, पक्का ना, तो सर ऐसे हम लोग इधर से कैंडल जलाते थे, तो देखो हम लोग का इधर से हम लोग का कैंडल जलता था और यहाँ पे हम लोगों का क्या होता था, पानी रहता था। तो आप लोग देखते होंगे कि सर नीचे का जो पार्टिकल है ना, जैसे गर्म हो जाता है वो उठ करके ऊपर की ओर चला जाता है। ये तो बिल्कुल कॉमन सा फिनोमेना है, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो घर जाना, घर जाकर के एक बर्तन लेना, उसमें पानी डालना, फिर उसको हीट देना। हीट दोगे तो आपको क्या पता चलेगा सर, जैसे पानी का पार्टिकल नीचे वाला गर्म हो गया, वो नीचे से दौड़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यही काम आप एक सॉलिड में करते तो क्या उसके पार्टिकल दौड़ करके ऊपर चला जाता? एक पत्थर को ना आग में डाल दो और चेक करो, देखो कि क्या उसका पार्टिकल गर्म होकर के दौड़ के ऊपर की ओर भाग गया, क्या पता चलेगा? नहीं भाग रहा है। लेकिन पानी का पार्टिकल भाग जाता है, चल जाता है ना। तो लिक्विड क्या हुआ सर? लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है इन विच, जहां पर पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने सामने रहेगा, बट इस चीज को जरूर से ध्यान देना, बट दे कैन मूव अराउंड। लेकिन वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने अगल बगल क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लोग नाम दे देते हैं लिक्विड, ठीक। अच्छा, और क्या बातें कर सकते हैं कि सर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है क्या? लिक्विड्स आर डिफिनिट वॉल्यूम। अरे डिफिनिट वॉल्यूम मतलब जगह तो फिक्स्ड ही होगा ना। जैसे लेट से मान लो हमारे पास 1 लीटर का पानी का बोतल है, 1 लीटर पानी का बोतल है, ठीक है। तो 1 लीटर पानी का बोतल में पानी डाल के रखे, तो कुछ जगह लेकर के रखा है। अगर मान लो उस पानी को हम बाल्टी के अंदर डाल दें, तो बाल्टी में भी तो उतनी ही जगह लेगा, बाल्टी में भी उतनी ही जगह लेगा जितना जगह कहाँ पे लेके रखा था? बोतल में लेके रखा था। अगर वही वाला मान लो हम किसी कढ़ाई के अंदर डाल दे पानी, तो अगेन कढ़ाई में भी कितना जगह लेगा? एग्जैक्टली उतना ही जगह लेगा जितना जगह वो बोतल के अंदर लिया था। तो लिक्विड का एक चीज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। जहां पे डालना है वहां पे डाल दो, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जगह घेरने का जो कैपेसिटी है, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन
एक चीज यहां पे हम लोग को दिखाई देगा, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन लिक्विड का ना कोई खास शेप नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक बोतल है, तो बोतल में पानी को डाल दो ना, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? बोतल की तरह हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, चलो मान लो मेरे पास एक ड्रम है, ड्रम जान रहे हो ना, पानी होल्ड करने के लिए रखते, चलो बकेट मान लो, बाल्टी मान लो, है ना। बाल्टी में अगर हम पानी डाल देंगे तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा? बाल्टी की तरह हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग इसको ना एक कुकर में डाल देते हैं, तो उस पानी का शेप कैसा हो जाएगा? कुकर की तरह हो जाएगा। गिलास में डाल देंगे तो ग्लास की तरह। तो सर लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। जिस बर्तन में हम डाल देंगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। गॉट इट? गुड। कुछ एग्जांपल बताना चाहोगे लिक्विड का? क्या होता है? हाँ, वाटर होता है, ऑयल होता है, नॉर्मली हम लोग को ये सारी चीजें दिखाई देता है ना। हाँ, मिल्क जो आप लोग देख पा रहे हो, मिल्क किसका है? बोलो बाबू। जूस। गुड। जूस कौन सा स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ठीक, तो ढेर सारे आप लोग जानते हो। बाकी पेट्रोलियम पदार्थ जितने जानते सर, लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कौन से स्टेट में? हाँ, अल्कोहल। सर कैसे बोल सकते हैं? अल्कोहल मतलब हाँ, दारू, शराब ना। गुड। नोट डाउन करो, नोट डाउन करेंगे। लिक्विड क्या होता है? सर लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर रहेंगे। सॉलिड और लिक्विड में थोड़ी सी फर्क। सॉलिड में हम लोग क्या बोल देते हैं? सर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन लिक्विड में क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मूव यहां पे कर सकते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है सर, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। आप उसको जहां पे डाल दीजिए वो उसी का शेप ले लेगा। आप लोग का सुबह का क्लासेस कितना बजे से रहता है? 5:30। सब पे पहुंच पाता है 5:30 से? चलो कोशिश करना है टाइम से आने का, ताकि टाइम से आएंगे तब तो हम लोग फिर क्लासेस को ठीक से चला पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आपको जो उसके बाद होने वाला क्लास है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मूव अराउंड मतलब अगल बगल चल सकता है। रिडन? तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या सॉलिड के पार्टिकल चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं, लेकिन अपने पोजीशन पर बैठे बैठे हिल डुल सकते हैं। इसको बोलते हैं ओसिलेट। ठीक, अगल बगल जा नहीं सकता है, लेकिन क्या कर सकता है? हिल डुल सकता है सर। लेकिन लिक्विड का पार्टिकल वो चल सकता है। रिडन? थोड़ी सी फास्ट कलम थोड़ा सा चलाओ 4G के स्पीड से। 2G का जमाना खत्म हो गया है, 4G चल रहा है ना? हाँ, 5G। तो देखो, घर जाकर के आपको ये सारी चीजें रटने नहीं बैठ जाना है। अगर कोई पूछेगा कि भाई सॉलिड क्या होता है, आप उसको हिंदी में बताओ कि सर सॉलिड क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो मिल करके बना हुआ है, वो एक दूसरे के बहुत बहुत सामने होता है। और तो और उसके पार्टिकल चल ढुल नहीं सकता है, इधर उधर जा नहीं सकता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स। इसी तरीके से लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि सर लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल
एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके पार्टिकल्स चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। इस कारण से इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स हो जाता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो चल देता है। चलो आगे की ओर चले। गुड। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाएगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स है, लेकिन देखो तो लिक्विड से पार्टिकल क्या दिख रहे हैं कि सर एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है। ठीक, देखो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड वाला देख पाए थे, सॉलिड वाला तो सर बहुत सामने सामने था, लिक्विड्स वाले पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं, क्लोज तो होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी। चलो नेक्स्ट वन, हम लोग का क्या चीज है, गैस। तो गैस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो गैस को हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि सर गैस भी हम लोगों का एक स्टेट ऑफ मैटर है, गैस भी हम लोगों का एक स्टेट ऑफ मैटर है इन विच द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स। पहले सुनो ध्यान से, क्या बोले कि सर गैस जो है एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ये वर्ड को जरूर से ध्यान रखना, फार अपार्ट का मतलब सर बहुत दूर। ठीक, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां रहेंगे, बहुत बहुत दूर रहेंगे। एज कंपेयर टू, किसके तुलना में, एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड। सर सॉलिड और लिक्विड के तुलना में गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम दे करके रखे हैं, इसको हम लोग नाम दे करके रखे हैं। दिक्कत तो देखो ये तो सेम आ रहा है, स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फार अपार्ट। फार अपार्ट जरूर से याद रखना, फार अपार्ट मतलब बहुत दूर, लेकिन किसके तुलना में, एज कंपेयर टू। एज कंपेयर टू मतलब किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड्स और लिक्विड। कि सर सॉलिड्स के पार्टिकल और लिक्विड्स के पार्टिकल जैसा प्रेजेंट रहते हैं ना, उसके तुलना में देखेंगे तो गैसेस के पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं। ठीक, तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गैस। गैस के बारे में आप क्या क्या बारे और बता सकते हो, देखो गैसेस का ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसका डेफिनेट शेप। देखो सॉलिड में क्या था, सर सॉलिड में ना शेप तो डेफिनेट था, वॉल्यूम भी डेफिनेट था। लिक्विड आए तो क्या दिखाई दिया, सर लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जब गैसेस आएंगे तो गैसेस का सर ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप फिक्स्ड है। ठीक, देखो लेट से मेरे पास 1 ग्राम, चलो 1 लीटर मान लेते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास 1 लीटर ऑक्सीजन है। 1 लीटर ऑक्सीजन अगर हम इस डब्बे में बंद कर दिए, इस डब्बे के अंदर पैक कर दिए हैं, ठीक है, और इस डब्बे के अंदर मेरे पास कितना गैसेस प्रेजेंट है, 1 लीटर गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस डब्बे को खोल दूं, उसके केक खोल दूं, ठीक, एक बंद कमरे में, तो यहां से गैस पूरा का पूरा निकल जाएगा और ये गैसेस अब पूरा का पूरा जगह कहां ले लेगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो अब उसका वॉल्यूम कितना कहेंगे, इस कमरे का जितना वॉल्यूम रहेगा ना उतना हम कहेंगे सर उसका वॉल्यूम कितना है। तो एक्चुअली बताओ गैसेस का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर किस पूरे कमरे के वॉल्यूम के बराबर, हम नहीं बता सकते हैं सर। ये जिस कंटेनर में डाल दो ना, उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना जगह ये ले लेगा। तो कभी भी गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। अगर मान लो मेरे पास 100 मिलीलीटर गैस है, कितनी बड़ी सीसी है, थोड़ी सी वाइल है, इस वाइल के अंदर हम गैस भर के रखे हैं, उसमें 100 मिलीलीटर है, तो अभी हम बोलेंगे उस गैस का वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। उसका केक खोल दो, केक खोल दिए, कहां पे चला गया सर, एनवायरमेंट में चला गया। बोले अब बता दो उसका वॉल्यूम कितना, तो पूरे एनवायरमेंट में फैल गया। तो जितना बड़ा एनवायरमेंट है वॉल्यूम उसका उतना हो जाएगा। ठीक, तो हम गैसेस का वॉल्यूम को फिक्स्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। दूसरी चीज शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक, कुछ एग्जांपल जानते हो आप लोग, हाँ सर
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं, किसका एग्जांपल्स हैं? गैसेस का एग्जांपल है। देखो क्या दिख रहा है, इन गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। देखो सबसे ज्यादा जो इन लोगों को भागने का आजादी रहता है वो कहाँ पे आजादी रहता है? गैसेस में। गैसेस के पार्टिकल का जैसे ढक्कन खोल दो वो क्या करेगा? दौड़ना शुरू कर जाएगा। लेकिन याद है पानी का पार्टिकल कब चल रहा था? सर गर्म कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए छोड़े, हीट दिए, पानी का पार्टिकल गर्म हुआ, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा, भागा। ठीक, यानी कि मूवमेंट के बारे में बात करें तो मूवमेंट में सबसे ज्यादा आजादी किसको मिला है? गैस। गैस के पार्टिकल एकदम फ्री रहता है, वो रैंडमली इधर से उधर भागते रहते हैं। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अगेन आप लोग घर जाकर के ये सारी चीजें नहीं रटने बैठेंगे, बस खाली अंडरस्टैंड करना है और समझना है। आपके एग्जाम में ये पूछने वाला नहीं है कि गैस क्या होता है, थोड़ा बता दो। देखो सॉलिड ना, सॉलिड स्टेट हम लोगों का क्लास 12th में एक चैप्टर ही है, तो सॉलिड को कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसका बारे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो सॉलिड के बारे में डिटेल स्टडी कहाँ पे करेंगे? क्लास 12 का केमिस्ट्री, और क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम है द सॉलिड स्टेट्स, तो वहां पे इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। लिक्विड और गैसेस के बारे हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 12 में, ठीक, सॉरी, लिक्विड और गैस के बारे जो स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं क्लास 11 में। तो लिक्विड के बारे बहुत ज्यादा आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा और गैसेस के बारे आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में। ऐसे ये जो पोर्शन है ना, गैसेस वाला पोर्शन, ये दोनों में कॉमन है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा और आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। बस अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और इतनी सी कि सर अगर कोई पूछे ना तो उस टाइम हम लोगों का मुंह बंद ना हो जाए, एटलीस्ट हम उसको बता सकें। तो गैसेस के बारे में बता सकते हो ना कि सर गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और क्या बात कर सकते हो कि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता है। और क्या बात कर सकते हो? आजादी, चलने का आजादी बता सकते हो? सर गैसेस का पार्टिकल ना एकदम आजाद है, जिधर मन करेगा उधर भाग जाएंगे। एग्जाम्पल तो दे सकते हो पक्के से? एग्जाम्पल हो गया, तो अगेन ये सारी चीजें तो कॉमन है ना, जो ऑलरेडी आप बचपन क्लासेस में पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ता है। रिडन, चले आगे की ओर। ऐसे अगर किसी को छूट जाएगा गलती से तो आपके पास ऑप्शन है ना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होते जा रहा है ना। तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे उसके बेनिफिट के लिए है। अगर मान लो किसी कारण कोई बच्चा किसी दिन अब्सेंट हो गया, ठीक, तो अभी एटलीस्ट मेरा क्लास उसको तो मिल जाएगा, है ना, तो आराम से घर बैठेगा, घर बैठ करके ये सारी चीजें स्टडी कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर तो यूट्यूब में पढ़ा ही देंगे, हम लोग थोड़ी आएंगे क्लास में। तो यहाँ का बात अलग है, वहाँ का बात अलग है। यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत से आंसर मिल जाएगा, वहाँ पे पूछेंगे तो कब मिलेगा उसकी कोई जानकारी। हाँ, कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करो रे, कमेंट करो। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो कोई दिक्कत? स्टेट्स ऑफ मैटर 3 बताएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आई थिंक आप किसी को समझा सकते हो सॉलिड का मतलब क्या, लिक्विड का मतलब क्या और गैसेस का मतलब क्या। तो 1 मिनट में दोबारा से रिकेप करें कि सर सॉलिड जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो, ये आपको पूरे फिजिक्स पूरे केमिस्ट्री में बार बार आते रहेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस चीज से वो बना हुआ। तो सर सॉलिड में ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेगा, और बहुत क्लोज रहने के कारण उसको चलने का अलाउ नहीं, वो
चल नहीं सकता। अगर चल नहीं सकता तो उसका शेप फिक्स्ड हो गया और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो गया। अब लिक्विड में चले गए तो सर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक, और एक दूसरे के क्लोज तो हैं, लेकिन इसके पार्टिकल अगल बगल में चल सकते हैं। अब देखो अगल बगल चल सकते हैं, इसी कारण से इसका शेप फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसके बाद हम लोग चले गैसेस के पास। सर गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड के तुलना में देखेंगे ना तो गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये फ्री टू मूव रहते हैं, जहां मन करेगा वहां बड़ी आसानी से मूव करेगा। तो इस कारण गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक। चलो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये आपको एक गैसेस का एग्जांपल दिखाया गया कि एक बीकर है, बीकर के अंदर गैसेस के पार्टिकल डाला हुआ है और गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर, ठीक। चलो अब मजे की बात ये है कि अभी जो जितने सारे हम लोग स्टेट्स देखे ये आपस में ना इंटर कन्वर्टेबल है। इस वर्ड को जरूर से सुनना। देखो यहाँ पे लिखा These three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। देखो अभी जो हम लोग ये तीन स्टेट्स देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये आपस में चेंजेबल है। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब देखो, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना और इंटर मतलब आपस में। यहाँ पे इंटर का मतलब क्या है? आपस में। तो ये जो तीन स्टेट्स देखे, ये तीनों स्टेट्स जो है आपस में बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में मान लो कि वी हैव आइस। आइस जानते हो सर, हम लोगों के पास बर्फ है, हम लोगों के पास बर्फ है। अगर आप बर्फ को हीट कर दो तो गर्म कर दें सर, बर्फ मतलब आइस को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और अगर हम लोग हीट दे दिए तो सोचो क्या होगा? धीरे 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 ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये बन जाएगा वाटर। वाटर WA, सर ये पानी में बदल गया। इसको और गर्म करो तो, इसको और गर्म करो, यानी कि और हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। अगर और हम लोग हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर तो है रे, ठीक है, वेपर बन जाएगा। वाष्प ना वेपर, सर ये क्या बन जाएगा? वेपर, ठीक। तो ये हम लोग क्या करें? हीट करते जा रहे हैं ना। इसका उल्टा करो तो जो भाप गर्म हो गया है वहां के पास जो भी हीट एनर्जी होगा ना उसको पकड़ के बाहर फेंको। यानी इस बार हम हीट बाहर निकाल रहे हैं, है ना। यानी हीट बाहर निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के लिए वे कौन सा वर्ड जानते हो? कूल। कि सर अब इस बार ना मैं ठंडा कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग ठंडा करेंगे, ठीक है, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा? चलने नहीं लगता है। तो अगर हम यहाँ पे कूल करेंगे, है ना, तो कूल करेंगे, देखो वेपर है ना, वेपर को अगर आप कूल कर दो, ठंडा कर दो, तो हम लोग को क्या चीज में बदल जाएगा? सर पानी में बदल जाएगा। फिर अगर पानी को और ठंडा कर दो तो क्या चीज में बदल जाएगा? वो आइस में बदल जाएगा। यानी ये जो तीन स्टेट्स हम लोग देखे, हम लोग के पास जो ये तीन स्टेट्स था, ये तीनों स्टेट्स आपस में कैसे हैं? चेंजेबल। हम लोग की मर्जी करेगा सर तो हम लोग इसको आपस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, फिर गैस को वापस लिक्विड में ला सकते हैं और लिक्विड को वापस सॉलिड में ला सकते हैं। ये स्लाइड को आप लोग लिख लेंगे नीचे। इंटर कन्वर्टिबल का मीन समझ में आया? आपस में बदलना। कि सर ये जो तीन स्टेट अभी हम लोग देख के आए हैं, ये तीनों स्टेट को हम आपस में बदल सकते हैं। These three states of matter are interconvertible. Interconvertible means आपस में बदलना। सर इन तीन स्टेट्स को ना हम लोग बड़े आसानी से आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते चाहिए सर, और क्या हो जाएगा हम लोगों का?
टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते जाएंगे, कंडीशन चेंज होते जा रहा है और ये स्टेट में चेंज होते जाएगा। अच्छा, क्या आप लोग जानते हो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी चीज है जो सीधा सॉलिड से गैस बनता है? गुड। कपूर जानते हो? पूजा करते हैं आप लोग, पूजा करते हैं उस टाइम आप लोग कपूर का यूज करते हैं, तो आप लोग जलाते हो। सर शुरू में तो सॉलिड स्टेट में दिखता है, जलाते हैं वो सीधे ही क्या चीज में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। लेकिन वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ना। रिडन डबल एरो का मतलब समझ पा रहे हो ना? सर बाईं से दाहिनी साइड भी जा सकता है, दाहिनी से बाईं साइड भी जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे इस फिगर में ना एक वर्ड लिखते चलना, जैसे यहाँ पे देखो सॉलिड से लिक्विड कब जाएगा? जब आप क्या देंगे, हीट करेंगे कि कूल करेंगे? हीट। तो यहाँ पे लिख देना इसके ऊपर में हीट। तो सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो लिक्विड से गैस गए, क्या कर रहे होंगे आप लोग? पक्का हीट कर रहे होंगे ना। सर ये रहा हम लोगों का हीट। लेकिन नीचे गैस से जब आप लिक्विड में गए तो कूल, सी डबल ओ एल, सी डबल ओ एल, सी डबल ओ एल, कूल। 100 डिग्री सेल्सियस जीना या कूल 0 डिग्री सेल्सियस। कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है जो भी टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को उस बॉडी से निकाल देना। टेम्परेचर निकाल दो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हीट का मतलब कि सर जो भी उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को आप और बढ़ा देते हैं। जैसे हम लोग याद करो ठंडा के दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं? आग जला करके हम लोग अपने बॉडी को क्या करते हैं? हीट देते हैं ना, वार्म करते हैं। और इसका उल्टा गर्मी दिन में याद करो बॉडी पूरा गर्म रहता है, एसी चलाते हैं, एसी चला करके हम अपने बॉडी को क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। कोई दिक्कत है इस स्लाइड में? नहीं ना? ठीक। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि हम लोग मैटर को कितने भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके थे, इसके अलावे मैटर को हम लोग और तरीके से बांट सकते हैं। और ये कौन कौन सा तरीका है? मैटर को आप ना ये 3 तरीके से बांट सकते हो। कि कौन कौन सा तरीका है? कि सर ये जो मैटर है, इस दुनिया में मैटर हम लोगों को दिख सकता है, वो कौन से फॉर्म में दिख सकता है? ये मिक्सचर के फॉर्म में दिख सकता है, या तो फिर हमें प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है, हाँ वेट करो, कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये हम लोग का जो मैटर है, मैटर हम लोग का मैटर में भी मिक्सचर और या तो फिर वो प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक, तो मैटर या तो हम लोग का हो सकता है मिक्सचर के फॉर्म में या हो सकता है प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। अब ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर भी आगे चल के 2 तरीके का हो सकता है। सर ये वाला हो सकता है या होमोजेनियस मिक्सचर है, या तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है या तो फिर ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये भी पॉसिबल है, या तो होमोजेनियस हो सकता है या तो हेट्रोजेनियस हो सकता है। फिर आगे चल करके अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे देखेंगे तो सर ये प्योर सब्सटेंस ये एलिमेंट हो सकता है या तो ये। ठीक, तो एक बार ना आप लोग इस ब्रांच ट्री को पहले बना लो। ठीक, इस ब्रांच ट्री को बनाओ, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देख चुके थे सर, मैटर को हम लोग 3 स्टेट में बांट दिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर का एक और क्लासिफिकेशन होता है जहां पे हम लोग बांट सकते हैं कि मैटर सर या तो मिक्सचर होगा या प्योर सब्सटेंसेस होगा। दिलीप दिक्कत है? तो आप लोग को डब्बा नहीं बनाना है? आप लोग डब्बा बना रहे हो क्या? देखो ये जो
अभी हम लोग का ये क्लासेस चल रहा है ना, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग खाली समझ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें हैं। उस टाइम अगर नहीं समझ में आने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पीछे से नहीं दिखता है क्या निशा? चमकता है? अच्छा, वो नीचे हो गया है, नीचे हो गया ना, बोलने का मतलब यही है ना। आगे चले, यानी मैटर को आप दो भागों में बांट सकते हो सर। मैटर में भी मिक्सचर या तो फिर प्योर सब्सटेंसेस, और फिर मिक्सचर जो होता है फिर वो दो तरीके का हो सकता है, या तो होमोजेनियस मिक्सचर या तो फिर वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो थोड़ा जल्दी से करो सो दैट हम लोग, अच्छा इमेजिन करो जहाँ पे क्लासेस अल्टरनेट चलती हैं वहाँ पे क्या हाल होगा। आप लोग को एक साथ तो तीनों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, अगर तीनों ब्रांच लेके चल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक को भी, इनऑर्गेनिक को भी और फिजिकल को भी, डेली क्लासेस चल रहा है। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट क्लास होता है वहाँ पे सोचो क्या हाल होता होगा। चलिए बच्चों आगे लिख लियो ना, गुड। तो सबसे पहले हम लोग का कहानी कहाँ शुरू हो रहा है? प्योर सब्सटेंसेस से। एक बार क्लासिफिकेशन दोबारा देखो। देखो मैटर क्या चीज था? मैटर या तो मिक्सर हो सकता है या तो प्योर सब्सटेंसेस हो सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस समझ लेंगे ना तो फिर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि मिक्सर क्या होता है। फिर ये दोनों का फिर छोटे छोटे जो ब्रांच दिख रहा है उसको भी समझते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कि सर मिक्सर, ये मैटर था, मैटर दो तरीके का, या तो ये मिक्सर या तो प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? इस प्योर सब्सटेंसेस को। चलो तो ये देखो डांस करते करते आया है, और देखो ये क्या बोल रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। when all constituent particles of a substance are same in chemical nature then it is called pure substances। देखो ये जो वर्ड देख पा रहे हो कोमा, कोमा का मतलब होता है देन, ठीक। कोमा का मतलब देन, या तो देन लिख लो THEN देन, या तो अगर देन नहीं लिखना चाहते हो तो उसकी जगह पे क्या लिख लो? कोमा लिख लो, ठीक। एक बार इसको पढ़ो ठीक से। when all constituent particles of a substance, मान लेते कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है, और इस पदार्थ का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी कि जिस चीज से मिलकर के ये बना हुआ है, वो सारे का जो नेचर है, सारे का जो नेचर है वो कैसा है? एक ही जैसा है। देखो आर सेम इन कौन से नेचर? केमिकल नेचर। तो उस सब्सटेंस का हम लोग नाम क्या दे देंगे? प्योर सब्सटेंस। दोबारा सुनना, प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि सर कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जितने सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक ही तरीके के नेचर के, सारे का लक्षण एक ही तरीके का है। वो भी उसके कौन सा नेचर ले लेना है? केमिकल नेचर। कि केमिकल नेचर एक ही जैसा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक। जैसे अच्छा चलो पहले आप इसका डिफाइन कर लो, डिफाइन कर लो तो प्योर सब्सटेंसेस का सिर्फ अभी आपको क्या बताना है कि सर प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं
जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी कि जिस चीज से वो मिल करके बना हुआ है, उसका जो केमिकल नेचर होगा, वो सारे के सारे पार्टिकल्स का केमिकल नेचर कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे प्योर सब्सटेंसेस। और हम लोग मिक्सर किसको बोल देते हैं, उल्टा कर देते हैं कि सर मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका केमिकल नेचर सबका अलग अलग है। जिसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं, प्योर वाटर समझ पा रहे हो? अगर मान लो हम एक लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी में ना थोड़ा थोड़ा पानी निकाल करके देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो पानी निकालेंगे, क्या उन सारे पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें पक्का सभी में एक ही तरीके का पार्टिकल नेचर, एक ही मतलब हर एक पार्टिकल जो रहेगा वो एक ही नेचर का दिखाई पड़ेगा कि हाँ सर पक्का एक ही तरीके का दिखाई पड़ेगा? जैसे मान लो इधर देखना, हाँ कि अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड में पानी मान लेते हैं, हाँ मान लो ये पानी है, तो पानी, चलो इतना सा पानी लिए, अभी बताओ ये पानी का केमिकल नेचर क्या है? तो सर पानी का जो केमिकल नेचर है वो है H2O। अब मान लो हम इतनी से पानी को निकाल लिए, थोड़ा सा पानी को निकाल लिए, ठीक है सर, ये थोड़ा सा पानी को निकाल लिए। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, कि बताओ भाई इसका केमिकल नेचर कैसा है, तो बताओ इसका केमिकल नेचर कैसा है? सर ये भी क्या चीज है, H2O, ठीक है। थोड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से ले लिया, पानी का कुछ हिस्सा यहाँ से लिए ना, चलो इसको निकाले यहाँ पे, और निकाल करके यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि तुम्हारा केमिकल नेचर कैसा है? तो ये क्या बोला कि सर बात ऐसा है कि हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। फिर किसी जगह से उठा लो, चलो इतना सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उठा लेते हैं, इसको उठाएं, इस जगह पे रखें, और फिर इसको पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कि तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा केमिकल नेचर कैसा है? तो ये क्या बोलेगा कि सर मेरा केमिकल नेचर ऐसा है, हम 2 हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं और 1 ऑक्सीजन से। तो हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस दिखाई दिया जिसके जितने सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सबको हम बारी बारी से निकाल के पूछ रहे हैं कि भाई बता दो तो कि तुम्हारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका केमिकल नेचर कैसा है? तो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बोल रहा है कि सर हम लोग H2O हैं, तो सारे का नेचर एक ही दिखाई दिया ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल दे दो, प्योर वाटर, मतलब इसमें हम किसी तरीके कोई चीज मिलाए नहीं है। अच्छा इमेजिन करना, पानी के अंदर अगर देते हम मिट्टी डाल देते तो, अब उसके बाद पानी से कि तुम कोई भी पार्टिकल को उठाते और पूछते कि भाई बताओ तुम्हारा केमिकल नेचर कैसा है? तो कोई बोलता कि हम तो पानी है, कोई बोलता सर हम मिट्टी है, सर हम पानी नहीं है, ऐसे बोलता है ना। तो वहां पे क्या हो गया कि सर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का केमिकल नेचर है वो अलग अलग दिख गया। क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंस में ऐसा डिफाइन किया, तो मिक्सर में हम लोग कैसा डिफाइन कर लेंगे? तो मिक्सर में हम लोग का क्या हो जाएगा कि सर जो जितने सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग केमिकल नेचर के होंगे, ठीक, देख लेते हैं एक बार। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 2 या 2 से अधिक नेचर के होंगे। एक बार देख लो, ए substance which contains particles of 2 or more pure substances। अब देखो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को पकड़ लो। क्लासेस सर क्या बोले? कुछ नहीं बोले, रुको जाओ, चलो देखिए। हाँ देखो मिक्सर को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, a substance which contains particles of 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio is called mixer। देखो अब मान लेते हैं 2 हम लोग के पास प्योर सब्सटेंसेस, जैसे मान लो नमक ले लें। सर ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर NaCl है, मान ले इतनी दूर से क्या भरा हुआ है? NaCl। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? NaCl। किसी भी पार्टिकल को निकाल लो और उससे पूछो भाई बताओ तो तुम्हारा केमिकल नेचर क्या है? बोलेगा सर हम एक Na से बने हुए हैं और एक Cl से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल। यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे ये कंटेनर लिए, सर ये कंटेनर में ना पानी है, इसमें पानी है, यहाँ पे क्या है? पानी।
तो ये जो पानी है, पानी अभी भी बताएं प्योर पानी है, किसका एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस। अब आप ऐसा करो कि ये दोनों को ना आपस में मिला दो, ठीक है, आपस में मिला दो। तो दोनों को आपस में मिला दिए तो क्या दिख जाएगा कि सर एक तो प्योर सब्सटेंसेस वाटर था और इसके साथ क्या मिल गया? प्योर सब्सटेंसेस NaCl मिल गया। तो हम लोग 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं? मिला दे रहे हैं। तो अब जो मिक्सर आएगा 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलने के बाद, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लोग नाम दे देते हैं मिक्सर, ठीक। अरे आसानी से आप लोग घर में खाते हो ना मिक्सर, इसमें क्या करते हैं? सर हम लोग 1 kg खाली बादाम लिए, तो सारे तो एक ही जैसा था, और बादाम के साथ और क्या हम लोग क्या क्या डाल देते हैं मिक्सर में? क्या डालते हैं बताओ? पापड़ी डाल देते हैं। चलो मान लो एक दूसरे और खाली पापड़ी ले लिए थे। अगर ये दोनों अलग अलग है तो सर प्योर है, एक गिलास में रख लिए खाली बादाम का दाना रख लिए, तो किसी को भी उठा लो सर बादाम का दाना दिख रहा है। दूसरे कंटेनर में हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ पापड़ी रख लिए हैं, तो सर सारे का सारे एक ही जैसा दिख रहा है। अब ये दोनों को मिला दें, दोनों को मिला करके एक जगह पे रख दें, तो दोनों को एक जगह पे मिला करके रखेंगे, क्या उनके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का केमिकल नेचर एक ही होगा? अलग अलग। सर मटर खा रहे हैं सर, मतलब बादाम का दाना खा रहे हैं सर, इसका टेस्ट अलग है, और वहां पे कुछ और पार्टिकल डाल करके उसको खा रहे हैं सर, उसका केमिकल नेचर अलग है। नोट डाउन कर लो मिक्सर को। तो आज के क्लास ना हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कहाँ तक लेकर के आए? क्लासिफिकेशन लेकर के आए, क्लासिफिकेशन लेकर के आए। और इस क्लासिफिकेशन मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग समझे प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, ठीक। तो प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग देखेंगे कि सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का केमिकल नेचर एक ही जैसा होगा, और मिक्सचर में जब 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिला देंगे तो रिजल्टेंट सब्सटेंस जो मिलता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मिक्सचर। कोई तकलीफ है? ठीक। जैसे याद करो, चाय पीते हो आप लोग? तो चाय कितने सारे चीजों से मिला करके बना देते हैं? ये सारे डाल देते हैं ना, तो प्योर है कि मिक्सचर है? वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक। सलाद जानते हो? बताओ प्योर है कि मिक्सचर है? पक्का? गुड। कोई डाउट आज क्लास में? नहीं ना? तो घर आप लोग जाएंगे और घर जाकर के ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस होगा, थोड़ा सा रुक जाना, हाँ।